पहले जब डिसीजन इंग्लिश में आता है मिठाई बांट देते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको समझ आती है कि यार जब उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में करते हैं तो फिर मिठाई वापस करनी पड़ जाती है। ये मजाक आपको काफी भारी पड़ सकता है। नहीं वो जरा ध्यान मैं से कुछ बोलें। और कहना चाह रहा था, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी कि घर के नीचे ना एक ब्लैक कलर का डाला खड़ा है वीगो का। ये ऑप्टिक्स को ज़रा बेहतर बनाने के लिए नून लीग के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए ये चीज़ की गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर चैनल। आज पॉलिटिक्स पे बात करेंगे और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि खान साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया है इस पर काफ़ी लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी हैं। और वैसे हमारी हिस्ट्री ये बताती है कि हमारे लोग जो है ना वो मिठाइयाँ बांट देते हैं। पहले जब डिसीजन इंग्लिश में आता है मिठाई बांट देते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको समझ आती है कि यार जब उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में करते हैं तो फिर मिठाई वापस करनी पड़ जाती है। तो शायद इसलिए उन्होंने नोटिस लगा दिया कि मिठाई खरीदी हुई मिठाई वापस नहीं होगी। अच्छा यार, ये तोशा खाना रेफरेंस था क्या? पहले तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि तोशा खाना बेसिकली हुकूमत का एक ट्रेजरी है कि जो भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, सदर या वज़ीर आज़म, उनको जो बाकी मुल्कों के जो हेड ऑफ स्टेट्स की तरफ से गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो गिफ्ट्स जो है ना वो तोशा खाना में जमा होते हैं। इनको गाड़ियाँ भी मिलती हैं, सोने की क्लाशनकोफ सऊदी जो वज़ीर हैं उन्होंने दी थी पाकिस्तान के किसी वज़ीर को। तो वो सारे तोशा खाना में गिफ्ट जमा होते हैं। एक रूल ऑफ थंब ये है कि अगर वो गिफ्ट लेट से 100 रुपये का है तो उसमें कोई परसेंटेज पे करके लाइक 15 या 20 रुपये पे करके वो गिफ्ट ख़रीद सकते हैं और उसको पर्सनल यूज़ कर सकते हैं, उसको शायद बेच भी सकते हैं। तो ये कानून के मुताबिक तो ये है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये तोशा खाना रेफरेंस में खान साहब डिस्क्वालीफाई तो हो गए हैं, टेक्निकल तरीके से डिस्क्वालीफाई किए हैं, लेकिन इसके पीछे है कौन सा आखिर? अच्छा, इसके ऊपर ना बड़े क्लेम्स चल रहे हैं और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जितने मुंह उतनी बातें हैं। हर कोई जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं ना, मुंह के फायर खोले हुए हैं, मुंह के फायर खोले हुए हैं। तो वो तो जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। लेकिन एक जो पॉपुलर आजकल एक ट्रेंड भी है, वो हर चीज़ तो इस्टेब्लिशमेंट के खाते में जाती है। तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात हो रही है और इस्टेब्लिशमेंट का गठ जोड़ जो है खान साहब के मुताबिक, जो मौजूदा इम्पोर्टेड रजीम है और जो चोरों का टोला है, तो उनके गठ जोड़ के बारे में बात हो रही है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो जो खान साहब का ऑलरेडी व्यू काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, उनको बड़े अच्छे सोना बेबी के नाम से जो पुकारते हैं, तो वो भी एक चीज़ ऑलरेडी चल रही है मार्केट के अंदर। लेकिन खैर वही बात है कि पाकिस्तान में ऐसी बातें जो है ना वो 10-15 साल बाद ही पता लगती हैं कि इसके पीछे कौन है और इसके पीछे कौन नहीं था। लेकिन इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस खबर की जो कोइंसाइड की है ना, वो एक और बयान के साथ की है जिसमें बाजवा साहब ने कहा है कि मैं भी एक्सटेंशन नहीं लूँगा। तो पता नहीं अब इन दोनों खबरों का आपस में लिंक है या नहीं। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि दोनों एक साथ हुई हैं और टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा रिजवान, इसके ऊपर अब एक ये डिसीजन तो आ गया, बातें भी हो रही हैं। अब आपके ख्याल में इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या हैं? यार सबसे पहली ऑप्शन तो ये है खान साहब जो है ना, खान साहब आप बैठ जाएं घर में आराम से, बाकी जो ज़िंदगी है ना वो एंजॉय करें। यार मजाक कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे काफ़ी लताड़ हैं ये मजाक आपको काफ़ी भारी ये मजाक आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो ज़रा ध्यान से बोलें। नहीं वो मैं कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी कि घर के नीचे ना एक ब्लैक कलर का डाला खड़ा है वीगो का। तो फिर मैंने कहा यार मजाक में बात करते हैं। तो खैर सोशल मीडिया पे काफ़ी लताड़ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली आर्मी को भी लोग रगेद रहे हैं बीच में, सियासतदानों को, इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको भी रगेद रहे हैं बीच में। और ख़ान साहब जो है उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? एक तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, उसके बाद 9 मार्च की कॉल भी मेरे ख्याल उन्होंने दे दी है। और उसके अलावा जो अच्छा यार, इससे पहले भी अगर आप तोशा खाना की हिस्ट्री देखें तो इससे पहले भी तोशा खाना में जो गिफ्ट्स आते रहे हैं जरदारी साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में, तो वो सऊदी शहजादे ने एक क्लाशनकोफ दी थी सोने की, तो वो भी तोशा खाना से गायब हो गई थी। वो हमारे को वज़ीर साहब ले गए थे। और जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में मर्सिडीज़ गाड़ियाँ आती रही हैं और मियाँ साहब के दौर में करोड़ों की गाड़ियाँ जो है वो
30-30, 40-40 लाख में, 10-15-20 लाख में ये ख़रीद लेते थे और अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये लोग उसको करते थे। और सबसे सबसे मशहूर जो केस था वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का था कि टर्किश फ़र्स्ट लेडी जो टर्किश सदर की बीवी हैं, उन्होंने एक हीरे का हार दिया था गिलानी साहब की बीवी को। अच्छा, वो गिफ्ट था, वो तोशा खाना में जाना चाहिए था, लेकिन वो गायब हो गया, वो पता ही नहीं उसका। उन्होंने उसका मेरा ख्याल है कुछ चंद हज़ार रुपये दिए होंगे तोशा खाना में, और वो हार उन्होंने यूज़ कर लिया या बेच दिया होगा। तो बाकी ऐसे ही होता है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ये एक रीत इन्होंने कायम की है कि तोशा खाना रेफरेंस खान साहब पे अप्लाई की है, तो ये अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करना चाहिए। इससे पहले जितने भी तोशा खाना से गिफ्ट ख़रीदे गए हैं और अगर वो इलेक्शन कमीशन के नॉमिनेशन पेपर्स में डिक्लेयर किए गए या नहीं किए गए, या उनकी कोई डिक्लेरेशन है नहीं है, वो सारे उन पे ये अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई होना चाहिए और सारों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सारों पे रेफरेंस होने चाहिए। ये खान साहब पे ही क्यों इन्होंने ये काम, ये एक्शन किया है? और चलो खैर, खान साहब को उन्होंने डिस्क्वालीफाई तो कर दिया है, तो साकिब ये नहीं समझ आ रही कि उनको कितने अरसे के लिए डिस्क्वालीफाई किया है। अच्छा, इसके ऊपर भी इंटरनेट पे काफ़ी स्पेकुलेशन चल रही हैं। मतलब अगर आप दोनों पार्टीज़ का देखें तो अगर आप नून लीग का बयान देखें तो वो तो कहेंगे कि अगले जहान के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। बहरहाल जो कुछ कॉमन चीज़ें चल रही थी वो कुछ एक था कि कुछ महीनों के लिए, लेकिन ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो 5 साल के लिए जो एक पीरियड बताया जा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर एक और टेक्निकल चीज़ है कि 5 साल के लिए तो चलो उन्होंने कर दिया है, लेकिन अब इस पर क्या इस चीज़ डिसीजन का इतलाक़ जो है वो जो उनकी एग्जिस्टिंग सीट थी उसके ऊपर होता है, या फिर अभी रिसेंटली वो इतने ज़्यादा इलेक्शन जीते हैं इसके ऊपर भी होता है। और इसके अलावा एक और ओपन क्वेश्चन है कि क्या इसका इतलाक़ जो है वो उनकी पार्टी चेयरमैनशिप के ऊपर भी होता है, जैसे नवाज शरीफ वाले डिसीजन के अंदर था, या फिर वो पार्टी वादा अपने पास रख सकते हैं। वैसे इस नोट पे बड़ी फ़नी चीज़ है कि एक शख्स है, शायद उसके दिल में गुदगुदियाँ हो रही हों। शाह महमूद कुरैशी की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है उनको ज़रा कोई सेहरा और शेरवानी के ख्वाब नज़र आ रहे हों, लेकिन खैर उसको साइड पर रखते हैं, दोबारा लीगल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। पॉइंट इज़ कि ये बड़ा एक ओपन एंडेड सा डिसीजन है जो कि जिसकी अभी बड़ी एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो इंटरप्रिटेशन आना बाकी है, और ये बड़ा एक वीक बेसिस के ऊपर है। मेरा ख्याल में जब अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो ये टिक नहीं पाएगा। तो एक ये आई थिंक जस्ट टू गेट रिड ऑफ हिम, एक टेक्निकल बुनियाद के ऊपर, जस्ट बिकॉज इस टाइम पे हालात साजगार हैं अपोजिट पार्टी के लिए, तो ये डिसीजन दिया गया है। तो इसका जो सबसे मेन रीज़न है, अगर हम सीरियस बात करें तो सिर्फ ऑप्टिक्स है, क्योंकि उनको भी पता है कि शायद ये चीज़ जो है वो स्टैंड आउट ना कर सके। पॉइंट सिर्फ ये है कि नून लीग को या पीपल्स पार्टी को एक नारा चाहिए कि जैसे इमरान खान साहब ने उनको चोरों का टोला कहा और करार दिया है, तो उस तरह ही उनको भी ये चाहिए कि अब वो इलेक्शन में अपने अवाम के पास जब जाएंगे तो इमरान खान चोर, ज़कात चोर, तोशा खाना चोर, उनको ये नारा चाहिए। तो ये सिर्फ एक उनको नारा देने के लिए, ऑप्टिक्स को ज़रा बेहतर बनाने के लिए नून लीग के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए ये चीज़ की गई है, ताकि अगले इलेक्शन के अंदर जब अवाम में जाएँ और नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, जरदारी साहब इलेक्शन कैंपेन में हो, तो ये सारे ज़रा एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगें। तो मेरा तो ख्याल है कि यही इसकी रीज़न है, इसके अलावा कोई बात मुझे समझ में नहीं आती। खैर, केस के लीगल एस्पेक्ट जो हैं वो तो डेवलप होंगे कमिंग डेज़ में, और उसके बारे में जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी हम अपने व्यूअर्स तक लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।